सुप्रभात बच्चों। कक्षा 4 आज आपकी हिंदी की कक्षा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो पाठ था पापा जब बच्चे वो समाप्त हो चुका है और उसके बाद एक कविता जो थी हमने पिछली कक्षा में उलझन वो कंप्लीट की थी, वो पूरी की थी। और उसके बाद तो फिर अभी कुछ वर्क हुआ नहीं है। तो आज जो है हम उस पाठ से संबंधित एक अभ्यास पत्रिका यानी कि वर्कशीट को पूरा करेंगे, उसको समझेंगे। सभी बच्चों को ये वर्कशीट अभ्यास पत्रिका अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है, लेकिन उससे हम इसको समझेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से देना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। अब इस गोले के अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं, अलग अलग ही 4 शब्द हैं। इन्हें आप एक वाक्य ना समझें, इनके बीच में कोमा नहीं लगा हुआ है। आप जब कॉपी में इसको नोट करेंगे तो कोमा लगा लीजिएगा। और, परंतु, इसलिए, क्योंकि, ये 4 शब्द हैं और नीचे आपको 4-5 लाइनें दे रखी हैं। तो इनके ऊपर आपको इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। जैसे और शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं, मतलब ऐसा कोई वाक्य जिसमें और शब्द आता हो। जैसे राम और श्याम बाजार गए, तो इसमें राम और श्याम, इसमें और शब्द आगे नहीं आ गया। तो इस तरीके से वाक्य प्रयोग करके आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और परंतु शब्द का प्रयोग करके कोई वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने स्टेशन जल्दी पहुंचने की कोशिश की परंतु ट्रेन जा चुकी थी, परंतु शब्द आ गया। इस तरीके से कोई भी प्रयोग करके आप वाक्य बना सकते हैं। या इसलिए, जैसे मोहन ने बहुत कड़ी मेहनत की इसलिए वह परीक्षा में सफल हो गया, तो इसलिए शब्द आ गया। इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। क्योंकि शब्द का प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे इसमें लिख सकते हैं कि रमेश मेहनत नहीं करता, रमेश जो है परीक्षा में फ़ेल हो गया क्योंकि वह मेहनत नहीं करता था। इस तरीके से आप इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है दूसरा, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2 वाक्य बनाओ। तो अब आप देखेंगे पहले चित्र को अगर हम जूम करें, देखो ध्यान से देखें, थोड़ा इसको और पास ले आते हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक बच्चा जो है बैठा हुआ है और एक डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगा रखा है, यानी कि डॉक्टर जो है वो इसको देख रहा है। तो इसको देखकर आपको क्या करना है, 2 वाक्य बनाने हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बेंच पर बैठा हुआ है, एक वाक्य ये, और डॉक्टर जो है उसको चेक कर रहा है। इस तरीके से 2 अलग अलग वाक्य बना सकते हैं, या कोई भी जो आपको लगे वो 2 वाक्य। इसके लिए आपको 4 लाइनें दे रखी हैं, आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। फिर अगले में आप देखेंगे क्या हो रहा है। एक नर्स है और इसने एक बच्चे को गोद में ले रखा है जो उसको दूध पिला रही है, या फिर ये भी कह सकते हो बोतल से दूध पिला रही है, दवाई भी पिला सकती है। कुछ भी इससे रिलेटेड आप इससे संबंधित बना सकते हैं कि एक नर्स ने बच्चे को गोद में लिया हुआ है और वो बच्चे को दवाई पिला रही है या दूध पिला रही है बोतल से, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाक्य लिख सकते हैं। अब अगले पेज पर देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको। कोई व्यक्ति है जिसने एक मशीन ले रखी है, उससे पाइप निकल कर आ रहा है और उससे कुछ छिड़काव कर रहा है। जैसे कि कोई कीटनाशक छिड़काव करते हैं ना, उस टाइप की उस तरीके की ये मशीन है। तो एक व्यक्ति ने एक हाथ में मशीन ले रखी है और वह कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है, या ऐसे भी आजकल जैसे सैनिटाइज का काम चल रहा है, साफ़ सफाई का, तो ये भी कह सकते हो आप कि सैनिटाइज़ कर रहा है। फिर आप ये देख सकते हैं इसमें कौन लग रहा है, ये आपको डाकिया है ना। तो डाकिया ये लिख सकते हैं, एक डाकिया है जो चिट्ठी लेकर आता है, मैं चिट्ठी बट रहा है। इस तरीके से 2-3 वाक्य आप बना सकते हो। हर किसी के 2-2 वाक्य बनाने हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के आगे उचित विशेषण लिखो। विशेषण किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषाओं का रिवीजन भी करवाया था, अभ्यास करवाया था। हालांकि परिभाषाएं मैं सारी करवा चुका हूँ, विशेषण की भी करवा चुका हूँ। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे ये आदमी लंबा है, तो इसमें आदमी की विशेषता बताई कि आदमी लंबा है ना। या ये बच्चा बहुत सुंदर है, तो बच्चे की विशेषता बताई कि ये सुंदर है ना। इस तरीके से विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे अब ये शब्द लिखे हुए हैं, इनके आगे आपको खाली स्थान दिया हुआ है, तो इसमें आपको इनकी विशेषता बतानी है। अब जैसे इंसान के आगे खाली लिखा है, तो आप कोई सी भी विशेषता बता सकते हैं। जैसे लंबा इंसान, अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान, ये सब क्या है, इसकी विशेषताएँ। तो कुछ भी लिख सकते हैं। कुत्ता, प्यारा कुत्ता, छोटा कुत्ता, बड़ा कुत्ता, वफ़ादार कुत्ता, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं। भोजन, अच्छा भोजन, खराब भोजन, स्वादिष्ट भोजन,
है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आइसक्रीम के लिए ठंडी आइसक्रीम, स्वादिष्ट आइसक्रीम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये शब्द क्या है, इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये शब्द भरने हैं इनके आगे। फिर चौथा प्रश्न क्या है, इन्हें क्या कहकर बुलाओगी। ये हम पहले भी अभ्यास कर चुके हैं, तो इस अभ्यास पत्रिका वर्कशीट में फिर से दिया हुआ है। तो ये आपको इनके सामने लिखना है कि पापा के बड़े भाई को क्या कहते हैं। ठीक है ना, पापा के बड़े भाई को हम क्या कहते हैं, ताऊ जी कहते हैं, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। या पापा की बहन को क्या कहते हैं, माँ की बहन को क्या कहते हैं, बहन के पति को क्या कहते हैं, पापा के छोटे भाई को, ये छोटे भाई लिखा है इसको सही कर लेना, यहाँ पे ड़ा नहीं बनेगा, टा बनेगा, आप इसको सही कर लीजिएगा, गलत नहीं उतारिएगा। पापा के छोटे भाई, है ना। फिर माँ की भाई, इस तरीके से ये आपको लिखने हैं। तो इस वर्कशीट में, अभ्यास पत्रिका में बस इतने ही प्रश्न थे। इसकी मैं आपको पिक्चर फ़ोटो भेज दूंगा, चित्र भेज दूंगा, जिससे देखकर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, मतलब उत्तर कॉपी में, आप हिंदी की फेयर कॉपी में कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको समझा दिया है, सबको समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी का कोई प्रश्न रह गया हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।